हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशांत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां मैं अपलोड करता हूं हायर मैथमेटिक्स के वीडियोज़। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम जानेंगे स्टूडेंट्स कि हम एक्स वाई जेड का वैल्यू मैट्रिक्स मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, मेरे पास क्वेश्चन है, सो दैट द गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड सोल्व देम बाय मैट्रिक्स मेथड। स्टूडेंट्स, हमारे पास दिया हुआ है इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू -5, 3x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स, सोल्व करने से पहले हम इसको एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को एक मैट्रिक्स मानकर उसको हम यहाँ मैट्रिक्स के मेथड में लिख लेते हैं और एक्स वाई जेड को एक एक्स मानकर उसके कोफिशिएंट को यहाँ पे एक्स वाई जेड को लिख लेते हैं। उसी प्रकार इक्वल टू के साइड वाले को भी एक मैट्रिक्स मानकर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम बताते हैं कि कैसे इसको लिखा जाता है। एक्स के कोफिशिएंट 1 है, उसी प्रकार वाई का कोफिशिएंट 1 है, जेड का कोफिशिएंट 1 है। तो ये पहला वाला जो इक्वेशन है उसके जो भी कोफिशिएंट है वो फर्स्ट रो हो गए। उसी प्रकार 2x में x का कोफिशिएंट 2 है, उसी प्रकार y का कोफिशिएंट 1 है, -3z में z का कोफिशिएंट -3 है और थर्ड वाला जो इक्वेशन है उसमें 3x में x का कोफिशिएंट 3 है और y का कोफिशिएंट -2 है, z का कोफिशिएंट 1 है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार हम एक ए मैट्रिक्स मान लेते हैं और इक्वल टू के बगल वाले को हम यहाँ पे बी मैट्रिक्स मान लिए हैं और एक्स वाई जेड को एक एक्स मैट्रिक्स अलग से मान लिए हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम एक ए और बी का एक कंबाइंड मैट्रिक्स जिसको हम एगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं, इसको हम एक मान लेंगे। तो क्या करेंगे, ए के सारे एलिमेंट्स को यहाँ उसी ऑर्डर में रखेंगे और डबल डॉटेड देकर बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग रोज़ में रख देंगे। तो स्टूडेंट्स, ए हमारा हो गया 1 का जो भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो यहाँ पे रख दिए और बी का जो भी एलिमेंट्स है उसके कोरस्पॉन्डिंग रो में यहाँ पे रख दिए और यहाँ पे डबल डॉटेड से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम 2 को और 3 रो 2 और रो 3 को 3 रो और 2 रो को हम यहाँ पे इसके एलिमेंट्स को रिप्लेस करेंगे R1 के थ्रू हमें इसको रिप्लेस करेंगे। तो देखिए, अप्लाई करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए हम क्या करेंगे, R2 को रिप्लेस करेंगे R2 माइनस 2 R1 और R3 को रिप्लेस करेंगे R3 माइनस 3 R1। तो स्टूडेंट्स, हम R2 माइनस 2 R1 करेंगे तो ये फर्स्ट वाला मेरा 0 हो जाएगा। उसी प्रकार 1 माइनस R1 में हम 2 से गुना करेंगे तो ये जब घट के आएगा तो हमारे पास -1 आ जाएगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, 1 माइनस 2 होगा तो 1 माइनस 2 में से घट जाएगा तो -1 हो जाएगा। उसी प्रकार -3 माइनस 2 होगा तो यहाँ पे -5 आ जाएगा और यहाँ देखिए -5 में से -12 घटेगा तो माइनस यहाँ पे 17 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम R3 को रिप्लेस करेंगे तो 3 माइनस 3 यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसी प्रकार स्टूडेंट्स, -2 माइनस 3 हो जाएगा तो यहाँ पे -5 हो जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस 3 हो जाएगा तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे है 2, यहाँ पे माइनस हम 6 × 3 करेंगे तो 18 हो जाएगा और इसमें से घटेगा तो हमारे पास -16 बच जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि मेरा ये दो जो एलिमेंट्स हो गया ये 0 हो गया। उसके बाद इसको हम प्रयास करेंगे कि ये 0 हो जाए थ्रू इसके, चूँकि स्टूडेंट्स अब ये 0 नहीं हो पाएगा। हम इसमें से इसके बाद इसको अगर घटाते हैं तो यहाँ फिर से 1 आ जाएगा तो इसको हम शून्य नहीं कर पाएंगे।
तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि अब इसको हम प्रयास करेंगे, इस R3 को R2 के थ्रू हम इसको 0 बनाने का प्रयास करते हैं। तो क्या करेंगे कि R3 रिप्लेस R3 माइनस 5R2, तो R2 में हम 5 से मल्टीप्लाई करके इसको हम घटा लेंगे। तो क्या देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, -5 है तो माइनस इसमें 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा और ये घट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। और ये क्या होगा देखिए स्टूडेंट्स, -2 है, इसमें से माइनस हम -5 इसमें अगर गुना कर देते हैं तो ये हमारे पास -15 हो जाएगा, +15 25 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास -2 माइनस 25, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा -23, तो यहाँ पे +23 हो जाएगा। और उसी प्रकार यहाँ पे माइनस हमारे पास 16 है, इसमें से माइनस हम यहाँ पे 5 गुना करेंगे तो -17 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +85, और उसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास 69 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम AB का एगोमेटेड मैट्रिक्स निकाल लिए हैं। अब चूँकि हम देख रहे हैं कि ये एलिमेंट्स अब 0 नहीं हो पाएगा, तो हम यहाँ देखते हैं कि AB का एगोमेटेड मैट्रिक्स का जो रैंक है वो क्या है, इसका रैंक हमारा 3 है टोटल का, और A का भी रैंक हमारा क्या है 3 है। एक बार और ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, AB का जो एगोमेटेड मैट्रिक्स है तो उसका रैंक 3 है, और A का जो मैट्रिक्स है उसका भी रैंक 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे रैंक ऑफ AB इज इक्वल टू रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 3, चूँकि इसकी रो 3 हैं और जो भी नॉन जीरो रो हैं वो 3 हैं, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो इसलिए ये 3 है। और अननोन जितने भी हैं वो भी 3 हैं, इसलिए रैंक ऑफ AB, रैंक ऑफ B और अननोन तीनों मतलब इक्वल टू 3 हैं। इसलिए हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट होगा और उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। चूँकि रैंक AB और रैंक A और जो अननोन हैं तीनों इक्वल हैं, इज इक्वल टू 3, तो जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक जो A है उसका A का हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट हम A का कैसे निकालते हैं। A जो है उसको पहले छोड़ देंगे, उसके सामने वाला जो रो है और कॉलम के जो एलिमेंट्स है उसको छोड़ देंगे, और एक का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। हाँ, उसके बाद -2 -3 +6 हो जाएगा, और 1 माइनस ये +6 हो जाएगा तो यहाँ पे घट जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स पहला वाला का हो गया हमारा पास, उसके बाद हम माइनस करते हैं और दूसरे वाले को पहले रो के दूसरे एलिमेंट्स को पकड़ते हैं, और उसके बाद इसके सामने वाले जो रो कॉलम है उसके एलिमेंट्स को छोड़ देते हैं, और इसके जो बगल वाले हैं उसको पकड़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 × 2 +2 हो जाएगा, माइनस 3 × -3 -9 हो जाएगा, यानी कि ये कैलकुलेट हो गए, +9 हो जाएगा, ये दोनों कैलकुलेट होंगे। उसके बाद प्लस इस एलिमेंट को पकड़ते हैं तो इसके सामने वाले को छोड़ देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास 2 और -2 -4 हो जाएगा, -3 × -1 3 × 1 -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास -7। देखिए स्टूडेंट, इसको कैलकुलेट किए हैं तो हमारा कितना है, 1 में से घटेगा तो -5 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 2 और 9 11 हो जाएगा, ये माइनस से गुना होगा तो -11 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 -3 -7 हो जाएगा, -7। अब हमारे पास ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 18 आप +-5 तो -23 हमारे यहाँ पे स्टूडेंट हम लिख देते हैं -23 होगा, जो कि बराबर नहीं है 0 के लिए, जो कि बराबर नहीं है 0। तो चूँकि हम देखते हैं डिटर्मिनेंट A जो है वो 0 के बराबर नहीं है,
तो जब बराबर नहीं है तो जो मैट्रिक्स होगा वो नॉन सिंगुलर होगा और इसका हम इन्वर्स ए निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिख दिए स्टूडेंट, मैट्रिक्स इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सो ए इन्वर्स इज एग्जिस्ट। स्टूडेंट्स, चूँकि हम जानते हैं कि जब इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो होता है x इज इक्वल टू ए इन्वर्स b। हमने पीछे शुरू में बताया था कि x बराबर XYZ है, b बराबर जो इक्वल टू के साइड वाला जो एलिमेंट्स है वो है, और a हमारा तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ए इन्वर्स निकालने के लिए कोफैक्टर निकालेंगे। सभी एलिमेंट्स का, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का हम कोफैक्टर निकाल देंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहले हम किस तरह कोफैक्टर निकालते हैं। देखिए इस एलिमेंट्स का एक कोफैक्टर जब निकालेंगे तो इसके सामने वाले रो को और सामने वाले कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ देंगे। तो देखिए एलिमेंट किस तरह हम यहाँ पे निकालते हैं स्टूडेंट्स। 1 से 1 को हम लिख देंगे, 1 3 को यहाँ लिख देंगे और -2 1 को यहाँ लिख देंगे और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 × 1 1 हो जाएगा और माइनस का साइन देंगे और उसके बाद 2 × 3, ये माइनस में दोनों है तो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद -6 हो जाएगा, माइनस पहले से है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको हम घटाएंगे तो -5 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, कोफैक्टर जब हम निकालते हैं तो पहले वाले कोफैक्टर को पॉजिटिव रखते हैं, दूसरे वाले को हम नेगेटिव साइन के साथ रखते हैं, फिर पहले वाले को हम पॉजिटिव साइन के साथ रखते हैं। उसी प्रकार जब हम अगला निकालेंगे तो अगले वाले को हम नेगेटिव करेंगे, दूसरे वाले को पॉजिटिव करेंगे और फिर तीसरे वाले को नेगेटिव करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए पहले के हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे कोफैक्टर निकाल दिए, -5 हो गया। उसके बाद दूसरे के लिए क्या करेंगे, दूसरे के लिए इस एलिमेंट्स को इसको छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, इसको पकड़ लेंगे 2 को और -3 को पकड़ लेंगे और 3 को 1 को पकड़ लेंगे स्टूडेंट। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 × 2 2 हो जाएगा, -9 हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये दोनों जुट के -11 हो जाएगा। उसके बाद तीसरे एलिमेंट्स का जो हम कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसके और इसके सामने वाले को छोड़ देंगे, इन दोनों को चारों को पकड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 3 -2। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा -4 -3, ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये -7 हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरे रो जो है उसके एलिमेंट्स को पकड़ेंगे स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास यहाँ पे देखिए दूसरे रो में क्या क्या है, 2 है तो इसके सामने वाले को और इसके सामने वाले को छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1 1 -2 1। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है स्टूडेंट्स 1 1 -2 1 लिख लिया है। और चूँकि हम बताए थे पहले यहाँ पे माइनस साइन लेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन हमने ले लिया है। उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 यानी कि ये प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 1 + 2 3 और ये हो जाएगा -3। उसी प्रकार जब दूसरे रो के सेकेंड एलिमेंट्स को हम जब पकड़ेंगे तो इसके सामने वाले को और इसके सामने वाले को इसको छोड़ देंगे और 1 1 और 3 1 को हम यहाँ पे पकड़ लेंगे स्टूडेंट्स। देखिए हमारे पास यहाँ पे 1 1 और 3 1 को हम पकड़ लिए। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, -3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2। उसी प्रकार एलिमेंट स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ये सेकेंड रो के थर्ड एलिमेंट को जो हम पकड़ेंगे तो इसके सामने वाले और इसके सामने वाले को, सामने वाले रो और सामने वाले कॉलम को छोड़ देंगे और 1 1 और 3 -2 को हम पकड़ लेंगे। आइए देखिए यहाँ पे हमने लिया हुआ है 1 1 3 -2 को लिया हुआ है, यहाँ पे माइनस साइन लिया हुआ है, इस पर यहाँ पर हम प्लस साइन लिए थे। तो देखिए स्टूडेंट इसको हम हल करेंगे तो -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा और माइनस साइन हमने यहाँ पे पहले से ले लिया हुआ है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा हमारे पास -5। आइए माइनस वाला जाकर इसको पॉजिटिव कर देगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, थर्ड रो के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर हम निकालेंगे। तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, इसके कॉलम को छोड़ेंगे और इसके रो को छोड़ेंगे तो हम ले लेंगे 1 1 3 -1 को ले लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर ले लिया है 1 1 1 -3। चूँकि यहाँ पे स्टूडेंट्स ये नेगेटिव लिए थे तो हम इसको पॉजिटिव ले लेंगे
तो देखिए इसको हल करेंगे तो हो जाएगा -3 -1, ये हो जाएगा -4। अब देखिए स्टूडेंट्स हम इसको यहाँ पे दिखाते हैं आपको कि थर्ड रो के जब सेकंड एलिमेंट्स को हम लेंगे तो इसके सामने वाले को छोड़ देंगे, तो 1 1 और 2 -3 को हम यहाँ पे ले लिया है, तो ये हो जाएगा। इसको हम माइनस लेंगे तो 1 1 2 -3 को हम ले लेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स हो जाएगा -3 -2 हो जाएगा, और माइनस साइन पहले से हमने लिया हुआ है, तो ये हो जाएगा -5। ये माइनस इसको प्लस कर देगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स एक और है, थर्ड रो का जो लास्ट वाला एलिमेंट्स है उसके सामने वाले कॉलम और सामने वाले रो को हम छोड़ देंगे और इन चारों को हम पकड़ लेंगे। तो देखिए क्या होगा, 1 1 2 1 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया है 1 1 2 1 ले लिया है, = कर देंगे। हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 -2 हो जाएगा, यानी कि इसका मान -1 हो जाएगा। यहाँ तक हमारा आ गया है। अब स्टूडेंट्स देखिए, तो अब सारे कोफैक्टर को हम यहाँ पे लिख देंगे। कोफैक्टर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए = सारे कोफैक्टर को हम यहाँ पे जमा कर लिए हैं। -5 है, -11 है, -7 है, -3 है, -2 है, +5 है, उसके बाद -4 है, 5 है और 1 है। अब देखिए स्टूडेंट, चूँकि हमारा कोफैक्टर ऑफ ए निकल गया है तो हम इसका अब एडजॉइंट निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, हम इस रो को पकड़ लेते हैं, इस रो को, फर्स्ट वाले रो को पकड़ लेते हैं। अब इसको कॉलम के रूप में लिख लेते हैं। तो देखिए -5 है तो -5 हमने कर लिया है, -11 है तो यहाँ पर हमने -11 कर लिया है, -7 है तो -7 यहाँ पर हमने कर लिया है। उसी प्रकार थर्ड रो को हम यहाँ, सेकंड रो को हम यहाँ पे सेकंड रो में कर लिए हैं। -3 को -3, -2 को -2 और 5 को यहाँ पे हमने ले लिया। उसी प्रकार थर्ड रो को हमने थर्ड कॉलम के रूप में ले लिया है। तो यहाँ पे -4 को -4 कर दिया है, 5 को 5 कर दिया है, -1 को -1 कर दिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, चूँकि हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया है तो हम इसका ए का इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। तो चूँकि हमारे पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकला हुआ था स्टूडेंट्स -30, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए -23 निकला हुआ था हमारे पास स्टूडेंट्स। देखिए उधर हमने निकाला है। तो ए इन्वर्स का रूल होता है ए एडजॉइंट ए = डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमारे पास स्टूडेंट्स है एडजॉइंट ऑफ ए भी है यहाँ पे और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी हमारे पास है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इन्वर्स, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए ए इन्वर्स = यहाँ पे हमारे पास है 1/(-23) ले लेंगे। ए एडजॉइंट ए का हमारे पास वैल्यू आया है -23, तो हम यहाँ पे इसको ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास एडजॉइंट ए हमारे पास यहाँ पे आया हुआ है, इसको यहाँ पे हम लिख लेंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे कि चूँकि हमारे पास होता है x = होता है ए इन्वर्स बी, हमारे पास ए इन्वर्स निकल गया है, बी हमारा उधर दिया हुआ है, b = दिया हुआ है 6 -5 और 2 हमारे पास दिया हुआ है स्टूडेंट। तो हम इसको x = लिख सकते हैं ए इन्वर्स के जगह पर 1/-23 इंटू जो हमारे यहाँ पे निकला हुआ है उसको लिख लेंगे। उसके बाद b की जो वैल्यू है 6 -5 2, इसको हम लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स हम इसको क्या करेंगे कि फर्स्ट रो से इसके कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, यानी कि -5 से हम यहाँ 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस यहाँ पे 30 हो जाएगा। उसी प्रकार -3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास +15 हो जाएगा। और उसी प्रकार -4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे -8 है स्टूडेंट, देख लीजिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। उसी प्रकार देखिए स्टूडेंट सेकंड रो को हम फिर उसी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स -11 है, 6 करेंगे तो -66 हो जाएगा। -2 से -5 करेंगे तो +10 हो जाएगा। और 5 को -5 से करेंगे, 5 को 2 से करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। उसी प्रकार थर्ड रो को इसी से करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, -7 से 6 को करेंगे तो यहाँ पे -42 हो जाएगा। 5 को हम -5 से करेंगे तो -25 हो जाएगा।
और -1 को 2 से करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास है x = 1 बाई -23। यहाँ पे हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तब माइनस हमारे पे यहाँ 38 हो जाएगा। इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -23 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे हमारे पास -46 आ जाएगा, क्योंकि ये 10 हमारा 20 हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा तो हमारा 46 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास -27 और 40 जब यहाँ पे तीनों ऐड होगा तो हमारे पास 69 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स हम इसको 23 से सबको हम डिवाइड करते हैं, सॉरी यहाँ पे -23 से हम सबको पार्टिकुलरली डिवाइड कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे -23 को -23 से डिवाइड कर दिए तो ये हमारे पास आ गया है। उसी प्रकार -46 को -23 से डिवाइड किए तो 2 आ गया है। और उसी प्रकार -69 को -23 से डिवाइड किए तो हमारे पास 3 आ गया है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 आ गई है। आशा करते हैं स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमको थोड़ा सा सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देंगे। थैंक्स।